जय हिंद साथियों, कंपटीशन टिच चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज फिर मैं लेके आया हूँ एनटीपीसी मॉडल सेट 6, जिसे दो पार्ट में बांट दिया हूँ। पार्ट ए में टॉप 20 क्वेश्चन जीके है तथा पार्ट बी में टॉप 20 क्वेश्चन जीएस रहेगा। बिना समय बिताए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। अल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकाले है, जो अलास्का में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शॉर्ट में जीटी रोड भी कहा जाता है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। NH1 तथा NH2 के सम्मिलित रूप को जीटी रोड भी कहा जाता है। यह कोलकाता से अमृतसर तक जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर सी में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में ट्राई का मुख्यालय है। कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट स्थित है। मुंबई में भारतीय भू संचार स्थित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया था। 1996 ईस्वी में प्रसार भारती की स्थापना किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंदन कानन प्रणाली उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। उदयगिरी और खंडागिरी गुफा ये किस राज्य में स्थित रॉक कट गुफा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी बिहार में स्थित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गढ़ स्थित है। सुंदा गढ़ हिंद महासागर में स्थित है। प्यूरिको रिको गढ़ अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। पानामा नहर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एम इन में हुआ था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे। हिटलर का संबंध नाजीवाद से था। हिटलर का आत्मा मॉय कैंप मेरा संघर्ष है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड टेनिस से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई डू हैव ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंदर सिंह। रविंदर सिंह आई डू हैव ए लव स्टोरी पुस्तक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए में है झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी ने द नेम सेक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी में है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने द सीक्रेट ऑफ द नायक पुस्तक लिखे है। ऑप्शन नंबर डी में है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने फ्यूरिक की पुस्तक लिखा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई।
ऑप्शन नंबर ए में है मिस्र, मिस्र का राष्ट्रपति अब्देल फत्तेह अल सीसी है। बी में है सूडान का राष्ट्रपति अल्वा कियर है। सी में है कुवैत, कुवैत का प्रधानमंत्री सबा अल सालिद अल सबा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में है लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। चिराग पासवान रामविलास पासवान का पुत्र है। ऑप्शन नंबर बी में है रामचंद्र पासवान, रामचंद्र पासवान रामविलास पासवान का छोटा भाई थे जो समस्तीपुर के सांसद थे। दिल के दौरा पड़ने के कारण इसका निधन हो गया। सी में है रीना पासवान, रीना पासवान रामविलास पासवान की पत्नी है। ऑप्शन नंबर डी में है आशा पासवान, आशा पासवान रामविलास पासवान की बेटी है। जब रामविलास पासवान राबड़ी देवी पर टिप्पणी किया था तो आशा पासवान ने विरोध जताते हुए पिता से माफ़ी की मांग की थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। मलयालम निम्न में से किस की राजकीय भाषा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप की मलयालम राजकीय भाषा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है परमाणु बम किस युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। सबसे अधिक परमाणु बम रूस के पास है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने के बीच उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 से 30 अनुच्छेद के बीच सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 1922 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 23 और 24 के बीच क्या है, तो इसमें शोषण के विरुद्ध का अधिकार को वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में है 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है द्विज शब्द का उपयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन में द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ए में है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। सी में है 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य प्रशासन कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जब हम ये पार्ट बी में आएंगे 6 का पार्ट बी साइंस का क्वेश्चन लेकर के, तो उसमें इसका आंसर बताएंगे। अगर दोस्त आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।